नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज मैं बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर दर्शन की धाराएं, फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स को पढ़ाऊंगी और आज का हमारा विषय है दर्शन और धर्म का संबंध। दरअसल दर्शन, धर्म और विज्ञान में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है, जिस पर आज हम चर्चा भी करेंगे। दर्शन, धर्म और विज्ञान में से किसी का ना तो समानार्थी है और ना ही विरोधी है। दोनों के ही साथ दर्शन की कुछ बातों में समानता है और कुछ बातों में विभिन्नता है। आज हम देखेंगे कि दर्शन और धर्म में क्या भिन्नता और समानता है। सबसे पहले भिन्नता पर विचार करते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से दर्शन और धर्म में अंतर है। धर्म की उत्पत्ति जहां आध्यात्मिक भूख से होती है, दर्शन की जिज्ञासा से होती है, बुद्धि की मांग से। दर्शन केवल हमारी बौद्धिक भूख को शांत करता है, लेकिन धर्म से हमारी रागात्मक भूख शांत होती है। दर्शन और धर्म दोनों ही ईश्वर, सृष्टि और आत्मा आदि के विषय में विचार करते हैं, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। इन विषयों के विवेचन में जहां दर्शन का दृष्टिकोण बौद्धिक है, वहां धर्म का दृष्टिकोण रागात्मक और व्यक्तिगत है। दर्शन और धर्म की उत्पत्ति में भेद होने के कारण दोनों के उद्देश्य में भी अंतर होना स्वाभाविक है। धर्म का उद्देश्य है आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति, लेकिन दर्शन का उद्देश्य है विश्व की निष्पक्ष व्याख्या करना। इस प्रकार जहां दर्शन का उद्देश्य विशेष रूप से सैद्धांतिक है, वहीं धर्म का उद्देश्य व्यावहारिक है। ये ठीक है कि दर्शन के द्वारा भी व्यवहारिक जीवन में शांति और संतोष की उपलब्धि या प्राप्ति होती है, लेकिन ये दार्शनिक चिंतन का कोई परिणाम है, उद्देश्य नहीं है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में संतोष और शांति धर्म का तो उद्देश्य भी है और परिणाम भी है। इसी प्रकार विश्व की व्याख्या जो धर्म में की जाती है, वो धर्म का उद्देश्य ना होकर धार्मिक सिद्धांतों में विश्वास का परिणाम मात्र है। हाँ, परम सत्य की खोज की दृष्टि से दोनों का उद्देश्य एक माना जा सकता है। धर्म और दर्शन की तीसरी भिन्नता उनकी प्रणाली या उनकी विधि को लेकर है। धर्म की प्रणाली या विधि श्रद्धा या विश्वास या अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन है, जबकि दर्शन की प्रणाली बौद्धिक चिंतन है। दर्शन में किसी विश्वास को लेकर नहीं चला जाता, बल्कि अनुभूतियों के विषय में चिंतन किया जाता है। दर्शन में प्रत्येक प्रकार की अनुभूतियों की परीक्षा करके उसकी व्याख्या देने की कोशिश की जाती है। धर्म तो केवल धार्मिक अनुभूतियों तक ही सीमित रहता है। धार्मिक अनुभूति की परीक्षा करके उसकी व्याख्या देना तो दर्शन का कार्य हो जाता है। इस प्रकार दर्शन धर्म से अधिक व्यापक है। ये तो हुई दर्शन और धर्म में भिन्नता की बात। अब देखते हैं कि दर्शन और धर्म में समानता क्या है। तो देखिए, उत्पत्ति, उद्देश्य और प्रणाली में भेद रहने पर भी दर्शन और धर्म का विषय एक ही है। दर्शन में संपूर्ण विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। धर्म में भी आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर विश्व को समझने की चेष्टा की जाती है। दर्शन मनुष्य की समस्त अनुभूतियों की युक्तिपूर्ण व्याख्या करके संपूर्ण विश्व के आधारभूत सिद्धांतों की खोज करता है। धर्म में विश्व के आधार के रूप में आध्यात्मिक मूल्यों या चरम सत्य या परम श्रेय या ईश्वर की कल्पना की गई है।
तो इस प्रकार उनमें भिन्नता और समानता दोनों खोजी जा सकती है, लेकिन असल बात यह है कि जब कभी धर्म दर्शन का शासक बन जाता है तो दोनों की प्रगति रुक जाती है और धर्म की परिणति किसी न किसी प्रकार के रूढ़िवाद में हो जाती है। जब दर्शन धर्म का अनुगामी हो जाता है तो उसका स्वतंत्र चिंतन तो क्षीण हो जाता है और उसका जो मुख्य प्रयोजन था कि वास्तविकता की वो यथार्थ व्याख्या करे, उसके स्थान पर दर्शन का प्रयोजन धार्मिक सिद्धांतों का मंडन रह जाता है, जो सही स्थिति नहीं है। इससे दर्शन और धर्म दोनों की प्रगति बाधित होती है। वास्तव में मानव जीवन की समस्याओं के समाधान ढूंढने में धर्म और दर्शन में किसी भी दृष्टि से किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, केवल इन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। हाँ, इतना अवश्य है कि धर्म की अपेक्षा दर्शन का दृष्टिकोण व्यापक है और धर्म की अपेक्षा दर्शन का क्षेत्र भी अधिक विस्तृत है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दार्शनिक विवेचन के लिए धार्मिक उपादान की आवश्यकता होती है और धर्म में निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने के लिए दार्शनिक निर्देशन की। यही कारण है कि इस वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने कहा कि दर्शन और धर्म में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। धन्यवाद।